मूवी इनसाइट में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है एक 50 साल के आदमी से, जिसकी शादी एक खूबसूरत महिला से हुई थी और वह एक बेकरी का मालिक भी था। एक दिन उसके घर के बगल में एक दंपति रहने आया। वह उनसे मिलने जाता है और उस दिन वह पहली बार जेम्मा से बात करता है। अगले दिन जेम्मा उसकी बेकरी से कुछ खरीदने आती है और जो उसे अपने दुकान पर देखकर वास्तव में चौंक जाते हैं। जेम्मा उस दिन वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन दोनों ने बस कुछ मिनट ही एक दूसरे से बात की और फिर वह चली गईं। अगले दिन जब जो अपने घर पर सो रहा था, जेम्मा का पति उससे मिलने आता है और कहता है, हमारे घर में रोशनी नहीं है, क्या आप इसे ठीक करने में हमारी मदद कर सकते हैं? वह उनके घर जाता है और कुछ ही समय में उनकी लाइट ठीक कर देता है। इसके बाद वह कुछ देर उनके घर पर रुकते हैं। जब वे सब बातें कर रहे थे तो जो लगातार जेम्मा को घूर रहा था, उस दिन वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वह उससे प्यार करता है। अगले दिन जेम्मा एक बार फिर उसकी बेकरी में आती है, लेकिन इस बार वह अकेली थी। वह जो से कहती है कि तुम्हारी रोटी वाकई स्वादिष्ट है। फिर उसने कहा कि अगर तुम्हें यह वाकई पसंद है तो मैं तुम्हें इसे पकाना सिखा सकता हूँ। ये सुनकर जेम्मा मुस्कुराई और उसके साथ बेकरी के किचन में चली गई। वहां वो रोटी बनाने लगती है और जो उसके करीब आने की कोशिश करता है। जब वे बात कर रहे थे, जेम्मा ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए क्योंकि वह आरामदायक महसूस नहीं कर रही थी और जो लगातार उसके शरीर को घूर रहा था। कुछ दिनों के बाद जब जो कहीं जा रहा था, उसने जेम्मा को अपनी ओर आते देखा। वे दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं और 1 मिनट के भीतर चले जाते हैं। जेम्मा को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस होता है। उसने जो को उसकी मदद के लिए आने के लिए बुलाया और जो तुरंत उसके पास वापस भागा। वह कहती है कि मेरे कपड़ों में एक कीड़ा है, उसने मुझे काट लिया और बहुत दर्द हो रहा है। फिर जो ने जल्दी से उसके बटन खोले और अपना हाथ उसके कपड़ों में डाल दिया। वह कीड़े को पकड़ता है और बाहर खींचता है, लेकिन फिर कहता है कि यह कीड़ा जहरीला था। इसका जहर कुछ ही समय में तुम्हारा शरीर में फैल सकता है। मुझे अपने मुंह से तुम्हारी पीठ से वह जहर चूसना है। जेम्मा कहती हैं, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कृपया थोड़ी जल्दी करो। जब वह उसकी पीठ से जहर चूस रहा था तो वह बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। अब जो सचमुच डर गया था, उसने तुरंत जेम्मा को पकड़ लिया और अस्पताल भाग गया। डॉक्टरों ने उसे कुछ दवाएं दी और घर जाने दिया, लेकिन फिर भी उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जब वे कार में थे, वह वास्तव में जो के करीब आती है और उसकी गोद में सो जाती है। जो वास्तव में खुश था और लगातार मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी सपनों की लड़की उसकी गोद में सो रही थी। और फिर उसने जेम्मा को उसके घर छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद वह जेम्मा को बाजार में कहीं जाते हुए देखता है और फिर उसे एक और लड़का दिखाई देता है जो उसका पीछा कर रहा है। वह लड़का धीरे धीरे उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जो को सचमुच ईर्ष्या हो रही थी। वह उन दोनों को देख रहा था। तभी उसने देखा कि वह लड़का उसका हाथ पकड़कर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर बाद वे दोनों घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जेम्मा की मुलाकात उस लड़के से एक बार फिर एक दुकान में होती है। उसने उससे कुछ देर बात की और फिर उसे दोपहर के भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। वह मना नहीं कर पाई और हाँ कह दी। अगले दिन जब वह लड़के के घर जा रही थी, जो ने उसे उस तरफ जाते हुए देखा। वह थोड़ा हैरान था कि वह वहां क्यों गई। वह घर के सामने ही काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब वह बाहर नहीं आई तो वह चले आया। इसलिए वह रात को घर चला गया। जब वे सभी एक साथ खाना खा रहे थे, उसे जेम्मा की गर्दन पर एक निशान दिखाई देता है। अब आखिरकार उसे पता चला कि जेम्मा उसके घर में उस लड़के के साथ रोमांस कर रही थी, जो वास्तव में परेशान था क्योंकि जिस लड़की से वह प्यार करता था, उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, जिससे वह कुछ दिन पहले ही मिली थी। जो बिना कुछ कहे घर से बाहर चला जाता है। अगले दिन वह जेम्मा को एक बार फिर सुबह अपने घर से बाहर निकलते हुए देखता है। वह जानता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जेम्मा सीधे लड़के के घर जाती है, जहां ये दोनों पूरे दिन एक दूसरे को किस करते रहते हैं और रोमांस करते रहते हैं। उसने पूरी रात नाचते हुए और इस लड़के के साथ अपने पलों का आनंद लेते हुए बिताई। अगले दिन वह उसकी बेकरी से कुछ ब्रेड खरीदने आती है, लेकिन अपना एक पैकेट वहीं भूल जाती है। इसीलिए जो उसे वह पैकेज वापस देने के लिए उसके घर जाती है। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि घर में एक लड़का है। वह जल्दी से दीवार के पीछे छिप जाता है। वो दोनों एक साथ रोमांस कर रहे थे।
तभी जो ने खिड़की के पीछे छिपकर सुनने की कोशिश की कि वे क्या बात कर रहे हैं। वह लड़का जेम्मा से कहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं और वह भी उससे यही बात कहती है। जो वास्तव में परेशान और गुस्से में था क्योंकि वह खुद जेम्मा से इतना प्यार करता था कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। लेकिन अब उनकी जगह कोई और ले रहा था। वह अपने घर जाता है और पूरी रात उसके बारे में सोचता रहता है। वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। वे लगभग हर दूसरे दिन एक दूसरे से मिल रहे थे। जब भी मौका मिलता है वह रोमांस के लिए उनसे मिलने जरूर आती है। कुछ दिनों के बाद वह लड़के ने उसे एक मैसेज भेजा जिसमें उसने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं मिल सकता क्योंकि मैं हमेशा के लिए अपने घर पेरिस जा रहा हूं। जेम्मा का दिल इतना टूट गया था कि उन्होंने कई हफ्तों तक अपने ही पति से बात तक नहीं की। फिर एक दिन उसका पति उससे कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए लंदन जा रहा हूं। तब जेम्मा कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम मुझे यहां छोड़कर अकेले क्यों जा रहे हो? फिर वह कहते हैं, आपने मुझसे कई हफ्तों से बात नहीं की है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं। वह इतना क्रोधित था कि उससे एक शब्द भी कहे बिना चला गया। जेम्मा पूरी रात रोती रही क्योंकि कोई भी चीज उसे खुश नहीं कर रही थी। अब वह अपने घर में बिल्कुल अकेली थी। एक दिन जो उसे मिलने आता है वह इतनी उदास थी कि उसने उससे कुछ देर अपने साथ बैठने के लिए कहा। वह अंदर आता है और उसे कंपनी देता है। जब वह उसे चाय का कप दे रही थी तो वह लगातार उसके शरीर को घूर रहा था। इसके बाद वह उनके बिल्कुल करीब आकर बैठ जाती है। जो अपने जीवन का सबसे अच्छा पल बिता रहा है, ठीक वैसा ही जिसका वह हमेशा से सपना देखता रहा है। अगले दिन जब वे एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उसने जो को एक बार फिर अपने घर आने के लिए कहा। तभी जो गलती से उसकी बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ कह देता है। वह अचंभित थी, उसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे पता चला? फिर उसने कहा, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता कि तुम हर वक्त रोते रहो। जेम्मा ने उससे कहा कि वह मेरी जिंदगी में दखल न दे क्योंकि मैं अपनी जिंदगी खुद ही संभाल सकती हूँ। वह कहते हैं, मुझे पता है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सच में तुम्हारी परवाह करता हूं और हमेशा करूंगा। जेम्मा वास्तव में जिस तरह से जो उसके बारे में महसूस करती है उसे पसंद करती है और फिर वह उसके पास जाती है और उसे चूमती है। जो वास्तव में खुश था कि आखिरकार उसने उसके साथ अपना पहला चुंबन किया। वह तुरंत अपनी बेकरी में जाता है और उसके लिए केक बनाता है। उन्होंने उस पर जेम्मा का नाम भी लिखा। बाद में उसने इसे ठीक उसके दरवाजे के सामने रख दिया। कोई जेम्मा से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि कोई उसे आपके दरवाजे पर छोड़ गया है। उसने उस केक को देखा और मुस्कुराती रही। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बातें करने लगते हैं। लेकिन जब उसने उस केक का एक टुकड़ा खाया तो वह चौंक करने लगी। वह केक उसके गले में फंस गया था। वो शख्स उसे पीछे से दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि केक का टुकड़ा बाहर आ जाए। अचानक उसका पति वापस आ जाता है। वह उन दोनों को इतनी अजीब स्थिति में देखता है कि उसे लगता है कि वह आदमी उसकी पत्नी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वह सचमुच क्रोधित हो जाता है और उसे जेम्मा से दूर खींच लेता है। वे दोनों आपस में लड़ने लगे। जब वह बाहर लड़ रहा था उसके पति को पता ही नहीं चला कि जेम्मा अंदर बात कर रही थी। 1 मिनट के अंदर ही वह जमीन पर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। ये कहानी यहीं खत्म होती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आया है तो आप स्क्रीन पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। कृपया ऐसे और भी दिलचस्प वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।